सुबरन बेली तमाल सो धन सो दामिनी देह तू राजति घन श्याम सो राधे सरिस स्नेह। हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे प्यारे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लड्डू लाडो की सेवा में मगन मस्त होंगे। उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो सभी लोग विराजे हैं और मौसम देखिए अभी सर्दी का ही है। कोई लोग भी ये ना सोचते, जैसे मैं भी कुछ दिन पहले सोच रही थी कि धूप हो गई है बड़ी तेज, तो अब हल्के कपड़े में पहना दूं, लेकिन अभी सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है, हवा बहुत शाम से ठंडी हो जाती है। तो लड्डू बाबू लाडो का अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। एक नई विषय, एक नई चर्चा के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के अपने चैनल मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है जी। तो आज का जो विषय है बहुत अहम है, ये भी एक प्रश्न है और ये बहुत ही अहम प्रश्न है, ये भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को और आज के विषय को बताती हूँ मैं। हरि बोल। आज का जो विषय है वो है कि क्या लड्डू गोपाल को, लाडली को, हमें जिन बर्तनों में हम खुद खाना खाते हैं क्या उनमें हम भोग लगा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए प्रभु इतने दयालु हैं, लाला लाली इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती हूँ। वो बस भाव के भूखे हैं। तो इसमें कहने वाली कोई भी बात नहीं है कि लाला लाली कितने दयालु हैं, कितने। तो देखिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि लाला लाली के साथ एक रिश्ता अवश्य बनाइए। आप उनको किस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, किस भाव से आप उनकी पूजन कर रहे हैं। आप उनकी पूजन सेवा एक छोटे भैया अपने पुत्र के समान कर रहे हैं, अपने सखा के समान कर रहे हैं कि लाला लाली की सेवा आप जो श्यामा श्याम रूप ठाकुर जी के रूप में कर रहे हैं। लाला लाली बहुत दयालु है। आप उनके आगे केवल मिश्री और 2 दाने लौंग के भी, इलायची के भी रख दोगे तो उनका भोग लग जाता है। लेकिन हमें आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि लाला लाली साक्षात मेरे नारायण महालक्ष्मी है, उनका बाल स्वरूप है। तो देखिए जो लोग भी लाला लाली की जो भोग प्रसादी है वो अपने ही थाली में, जिसमें वो स्वयं खाते हैं, उसको धुल करके उसमें भोग लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं है। आप जिसमें खाते हैं वो हमारे हाथों की भी क्या सोचिए, ये हाथ भी हमारे जो है वो क्या ही है जो लाला लाली के भोग प्रसादी बनाते हैं। ये शुद्ध ही नहीं है, लेकिन ये तो बस लाला लाली का प्रेम है कि वो हमारे इन हाथों का भी प्रसाद कितने ही प्रेम से और कितने ही चाव से ग्रहण करते हैं। तो कभी भी जिन आप बर्तनों में स्वयं खाना खाएं उसमें कभी भी लाला लाली को भोग मत लगाइएगा, कभी भी नहीं। आप खाना खा रहे हैं उसी थाली में, उसी पात्र में, तो वो पात्र तो पूरी तरीके से अशुद्ध हो जाता है। देखिए ये मैंने अभी अपने प्रीवियस व्लॉग में भी शेयर किया है कि कृपया करके जो आपने बर्तनों में खाना खाते हो वो कभी गैस पे भी आपको नहीं रखना है, नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो हमारी लाडो का स्थान, हमारी लाडो महालक्ष्मी माँ का, माँ सीता मैया का रसोई का स्थान होता है। बहुत शुद्धता, बहुत पाक से आपको रखना होता है, ठीक है। वो बर्तन भी आपको नहीं चढ़ाना होता है गैस पे। तो देखिए लाला लाली को उन्हीं थाली, उन्हीं प्लेट में भोग लगाने की तो बात ही कहीं से नहीं आ जाती है जी। आपके पास यदि बर्तनों की कमी है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप क्या करिए, बहुत ज़्यादा आप बर्तन मत लाइए, लेकिन आप उनके भोग लगाने के लिए केवल एक ही प्लेट ले आइए और एक ही आप 2 कटोरी और 1 ग्लास 1 चम्मच ले आइए। इतना तो आप आराम से लाला लाली की असीम कृपा से आप ला सकते हो,
ठीक है। और देखिए ये भाव होते हैं, लाला लाली जैसे ही अपने घर आएंगे वो खुद ही आपके घर में देखिएगा कैसे सब कुछ बदल देते हैं। तो ये सब चीजें तो कहीं बात की रह ही नहीं जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप आप अभी तक उन्हीं बर्तनों में खिला रहे हो या आप अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं उन बर्तनों में आप कभी भूल के भी लड्डू बाबू लाडो को आप खाना नहीं खिलाइएगा, ठीक है। आप बनाइए भी, देखिए मैंने कहा भी है कि आप बर्तनों को अलग रखिए। जिसमें आपके घर में यदि प्याज लहसुन ये सब बनता है तो वो बर्तन भी आप अलग रखिए। मैंने ये भी आप लोगों को बताया है, वो बर्तन भी अलग रहेगा। वो आप छोटा पतीला ले लीजिए, छोटी कढ़ाई ले लीजिए, छोटा कुकर ले लीजिए, जिसमें आप लाला लाली का आराम से भोग थोड़ा बना सके। लेकिन आप उनके भर का भोग जो है वो हमेशा दूसरे ही बर्तनों में बनाइए। और उन बर्तनों में भी ऐसे बनाइए कि एक बारी पानी से आप हमेशा उन जो बनाने के बर्तन है उनको बॉईल कर लीजिए, उसके बाद में ही आप खाना बनाइए, उनका भोग प्रसादी बनाइए, ठीक है। तो जी ये बात हो गई कि लाला लाली को आप जो लोग उसी बर्तनों में खिला करके फिर उसी में खाना वो खुद स्वयं खा लेते हैं। और फिर अगले दिन क्या करते हैं कि फिर उसी में अगली बार उन्होंने उसी में खिलाया, फिर वही थाली उन्होंने उठा के खाने की खा ली। तो कभी ऐसी भूल मत करिएगा जिसमें आप लाला लाली को खाना परोसोगे, वो आपकी भोग प्रसादी की जो थाली है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्धता से पाकता से होना चाहिए। और आप ये भी जान लीजिए जो आप बर्तन धुलोगे, ठीक है, तो एक बात तो हो गई ये कि बर्तन आपको लाला लाली का जिसमें आप स्वयं भोजन करते हैं, भूल कर भी आपको उसमें भोजन लाला लाली को नहीं करवाना है जी। फिर दूसरी बात आती है कि क्या हम लाला लाली के जो आप बर्तन धुलते हो वो आपको बर्तनों को कैसे धुलना है। कभी भी लाला लाली के बर्तनों को आप एक ऐसा स्कॉच ब्राइट आप अलग रख लीजिए। अलग रखेंगे आप जो लिक्विड का जो जेल होता है बर्तन धुलने का आप वो अलग रखिए, बिल्कुल पाकता से आप उसको शुद्धता से रखिए, पाक से रखिए। उसी से आपको लाला लाली के बर्तनों को धुलना है, उसी से आपको उनके खाना बनाने वाले बर्तनों को भी उसी से धुलना है, ठीक है। तो आपको स्क्रब जो होता है, जो स्कॉच ब्राइट जिससे आप बर्तन धुलते हो, वो भी आपको अलग रखना है। चाहे आप बार का यूज करते हो, चाहे आप लिक्विड फॉर्म में जो जेल होता है आप उसका यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए छोटी छोटी बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी तो लोग क्या करते हैं कि उसी थाली में वो अपने पूरे अच्छे से वो खाना परोस के लाला लाली को खिला देते हैं और फिर वो ही थाली वो लोग स्वयं ले लेते हैं, उसी में खाना खा लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं ऐसा ही वो करते हैं, फिर से खाना उसी में खिला दिया लड्डू बाबू लाडो को और फिर वो उसी में खाने लग गए। तो ये भूल मत करिएगा, ये बहुत बड़ा पाप है। जिन बर्तनों में आप खाना खाते हो उसमें आप कभी भी लाला लाली को, महालक्ष्मी मां नारायण को आप कभी भी नहीं उसमें भोग लगा सकते हो। प्रभु तो बहुत दयालु हैं, आप उनको जैसे भी भोग लगाओगे वो खा लेंगे, लेकिन आपको इसका खास ध्यान रखना है। मेरी महालक्ष्मी माँ मेरी लाडो को बहुत सफाई बहुत पाक पसंद है जी, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। बर्तन धुलने का भी जो आपको रखना है वो भी सब कुछ अलग ही रखना है। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। इन बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रीवियस वीडियोस भी मेरे चेक कर लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बारी मेरा प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर लीजिएगा। अभी मैंने सारे ही लाला लाली की सेवा से संबंधित में सारे ही जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तरों को मैं अपने भाव जो होते हैं उसको मैं शेयर करती हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और एक बारी प्रीवियस वीडियो जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे ही प्रश्नों के आपको उत्तर अवश्य मिल जाएंगे जी। तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला लाली की सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएं, जल्दी पहुंच जाएं। तो इस तरीके के भाव से देखिए आपको भी बहुत शुद्धता से आपको सेवा करनी है। कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। देखिए मैं फिर कहूंगी, आपको बस आदतों में अपने सुधार लाइएगा। आपको बस अपनी आदतें बदलनी है। जैसे लाला लाली का जो खाने का है, जो उनका
जो आपने थाली मंगाई है वो भी आपकी जो थाली होनी चाहिए वो भी कोई बहुत हल्की थाली वैसे नहीं होनी चाहिए। यदि लेकिन आप नहीं अभी आपने लिया हुआ है तो आप शुरुआत में ले सकते हो, लेकिन वो भी एक जो थाली होती है बिल्कुल भोजन की, वो भी एक आप कोशिश करिए कि पीतल की थाली, जो कि शुद्ध जो थाली होती है, जो लाला लाली को अति प्रिय है, जो मेरे नारायण का अति प्रिय है, वो है फूल की जो थाली होती है। आप फूल की थाली लीजिए लाला लाली के भोजन के लिए, क्योंकि देखिए उनको चांदी तो प्रिय है ही, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है तो वो है फूल की थाली में भोजन, क्योंकि पीला उनका अति प्रिय है। तो आप जो फूल की थाली होते हैं, फूल के जो कटोरियां होती हैं, ग्लास होते हैं, आप वो ले सकते हो लाला लाली के भोग लगाने के लिए जी। तो इस तरीके से आपको लाला लाली की सेवा करनी है और इसी तरीके से शुद्धता से सेवा करनी है। अब ये गलती अगर आप करते आ रहे थे तो वैसी गलती ना करें जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।